नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, कोविड-19 के लिए 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो इसका सही जवाब है कनाडा। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? तो इसका सही जवाब है रशिया। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है देहरादून। अगला सवाल, 7वें कॉन्काकैफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो इसका सही जवाब है राफेल नडाल। UEFA विमेंस चैंपियन लीग 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीती? तो इसका सही जवाब है बार्सिलोना। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही जवाब है मैनचेस्टर सिटी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020-21 कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मार्क सेल्बी। अगला सवाल, निकोल पाशियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है आर्मेनिया। अगला सवाल, निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है इसरो एंड नासा ने किया है। अगला सवाल, विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अगस्त। देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। UFO डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 3 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश के बीच से शुरू हुआ है। ये 56 साल बाद इस रेल रिंग को फिर से बहाल किया गया है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और चिलाहाटी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश 26 जनवरी 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो सुरमा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय या राष्ट्रीय संसद कहते हैं। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाते हैं? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुसियानो वेरनिक। कुछ और पुस्तक के नाम देख लेते हैं, जैसे लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश ने लिखी है।
द स्ट्रगल विद इन अ मेयर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। द ग्रेट लायन पुस्तक क्रिसिस नाइट ने लिखी है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेटिव रियलिटीज़ दो लोगों ने मिलकर लिखी है, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम ऑफ डेक्कन पुस्तक लिखी है J.S. इफ्तिकार। अगला सवाल, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारतीय के अगले चुनाव उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है नाउरू। देखिए, नाउरू की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नाउरू की राजधानी यारेन है। अगला सवाल, हाल ही में कुथरिन सुरंग चर्चा में है, यह सुरंग किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है केरल। देखिए, भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। जोहार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग। अगला सवाल, 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया कौन सी जयंती मनाई गई थी? इसका सही जवाब 145वीं जयंती। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ये 2 है, ये 3। भारत के तिरंगे की चरखे की जगह का प्रयोग 22 जुलाई 1947 को किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंग की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण 22 जुलाई को दिवस मनाते हैं। अब उन्हीं सवालों का रिवीजन कर लेते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर। 7वें कॉनकाफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किसने टीम ने जीता है? तो अमेरिका ने। निकोल पाशिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो इसका आर्मेनिया। निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? तो इसरो एंड नासा ने। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अगस्त। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इसका भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुसियानो वेनरिक। मनप्रीत बोहरा को किस देश के भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है नाउरू। हाल ही में कुथरिन सुरंग चर्चा में, यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है केरल। 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया का कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही जवाब है 145वीं जयंती। अब कुछ रिवीजन कर लेते, अब कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। चलिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है आलम आरा। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर। सन 1853 में भारतीय की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका सही जवाब है मुंबई से थाने के बीच। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर, बिहार में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रेफेलसिया। विश्व का सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो इसका सही जवाब है वुल्फिया। चलिए दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।